everyone, welcome back to my channel. So I hope you are doing well and your study is going well. इसी उम्मीद के साथ में हम अब आगे बढ़ने वाले हैं और एक बच्चे ने रिक्वेस्ट किया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था और उसने एक क्वेश्चन मेरे से पूछा था। तो आज की ये वीडियो उस स्पेशल बच्चे के लिए स्पेशल क्वेश्चन के साथ में ये रही और बेसिकली उस बच्चे का क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। उस बच्चे ने ये क्वेश्चन किया था। अब हम इस क्वेश्चन को चेकआउट कर लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में है क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में अ मैन लेंट अ पार्ट ऑफ हिज मनी एट 10% पर एनम एंड द रेस्ट एट 15% पर एनम। एक आदमी ने मनी का दो पार्टीशन में लेंट कर रहा है, मतलब उधार ले रहा है, ठीक है ना। तो एक आदमी ने पहला उधार 10% पर एनम के हिसाब से लिया, मतलब जो एक छोटा सा किस्त है ना, छोटा सा अमाउंट है, उस 10% का ब्याज लग जाएगा और जो दूसरा जो किस्त लेगा उस पर 15% का ब्याज लगेगा, ठीक है ना। हिज इनकम एट द एंड ऑफ द ईयर इज ₹1900। मतलब ओवरऑल जो है ना उसका इनकम जो लास्ट में बनेगा, मतलब जो ब्याज भरना पड़ेगा उसको, वो भरना पड़ेगा ₹1900। तो अपन समझ लेते हैं कि जो पहला पार्ट था, लेट द फर्स्ट पार्ट lent by the man at the rate of 10% per annum is ₹X। अपन ने मान लिया कि जो पहला वाला पार्ट था ना, पहला वाला पार्ट X जो था उसने 10% पर एनम के हिसाब से लिया था एंड द सेकंड पार्ट at the rate of 15% per annum is ₹Y। उसने Y अमाउंट के लिए 15% पर एनम का रेट उसने लेंड किया। अब आगे बढ़ता है। तो ओवरऑल देखो, अगर पहले वाले अमाउंट का, अगर आप पहले वाले प्रिंसिपल का अगर आप ब्याज निकालोगे तो कितना निकलेगा। देखो आपका सम है X। SI का फॉर्मूला क्या होता है? SI का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी मल्टीप्लाई अपॉन 100। तो पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल आपका X है, रेट आपका 10 है, टाइम आपको 1 साल लग रहा है अपॉन 100, तो कितना आ जाएगा? 10x अपॉन 100 आ जाएगा, आएगा ना 10x अपॉन 100। मतलब पहले पार्ट में ब्याज लगेगा आपका 10x अपॉन 100 लगेगा और दूसरे पार्ट में फिर कितना लगेगा? 15y अपॉन 100 लगेगा। जब पहले पार्ट में 10x अपॉन 100 लगा तो दूसरे पार्ट में कितना लगेगा? 15y अपॉन 100 लगेगा। तो पहले पार्ट का जो इंटरेस्ट लगा उसको, वो लगा 10x अपॉन 100 प्लस दूसरे पार्ट पर ब्याज कितना लगा? 15y अपॉन 100 लगा और दोनों का ब्याज मिला के 1 साल बाद ₹1900 उसको मिले। ₹1900 उसको भरने पड़ेंगे, ₹1900 उसको भरने पड़ेंगे। उसका ब्याज जो है ना वापस देना पड़ेगा। लेंट मतलब क्या होता है? लेंट मतलब उधारी होती है। लेंट मतलब उधारी। एक आदमी ने कर्ज लिया, उधार लिया, पार्टीशन में लिया। पहले पार्ट के लिए उसने 10% बोला कि 10% पहले पार्ट पर मैं 10% ब्याज दे दूंगा, दूसरे पार्ट पर मैं 15% ब्याज दे दूंगा। फिर फर्स्ट पार्ट का जो इंटरेस्ट है और जो सेकंड पार्ट का इंटरेस्ट है, दोनों का जोड़ के 1 साल बाद इंटरेस्ट बना कितना? ₹1900। तो दोनों के इंटरेस्ट को जोड़ दिया हमने, 1900 मिल गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 100, ऊपर आ जाएगा 10x प्लस 15y इक्वल्स टू 1900। इसको ऊपर ले जाना तो 10x प्लस 15y इक्वल्स टू 1900 और ये 00 इसमें और ऐड हो जाएगा जब मल्टीप्लाई होगा तो। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद आप क्या करना, पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देना। 2x प्लस 5 3 जा 15 y इक्वल्स टू 5 3 जा 15, बचेगा कितना? 4 बचेगा, 5 8 जा 40 एंड 000। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, ये आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा। हमने 1900 तक ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। इफ ही हैड, अब उसने कंडीशन चेंज कर दिया। क्या कर दिया उसने? कंडीशन चेंज कर दिया और उसने बोला कि अगर वो ये रेटों में अगर रेटों का इंटरचेंज कर लेता, तब पहले पार्ट पर अगर 15% का ब्याज लग जाता और दूसरे पार्ट पर 10% का लग जाता, तब ये होता कि जो उसका इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट पहले वाले इंटरेस्ट से 200 ज्यादा हो जाएगा। पहले वाले इंटरेस्ट से 200 ज्यादा हो जाएगा। नहीं आया समझ में? फिर से समझो। देखो, पहले पार्ट पर उसको 10% का ब्याज लगा, दूसरे पार्ट पर 15% का ब्याज लगा, और दोनों ब्याज मिलाकर, दोनों इंटरेस्ट मिला के 1900 रुपीज उसको एक साल बाद मिले। उसको कैलकुलेशन करके हमने इक्वेशन बना लिया। अब उसने कंडीशन चेंज किया और उसने बोला कि पहला पार्ट एक्स था, पहले पार्ट पर अगर 10% लग रहा था तो अब 15% लगेगा, क्योंकि रेट क्या हो रहे हैं? इंटरचेंज हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। पहला पार्ट अगर आपका एक्स था तो एक्स पर 15% का इंटरेस्ट लगेगा, और अगर 15% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा तो सम ऑफ, मतलब एसआई कितना आ जाएगा आपका? 15x/100 आ जाएगा। और दूसरा पार्ट आपका वाई था, इस वाई पर 10% का इंटरेस्ट लगेगा। कितने का लगेगा? 10% का। और उसने बोला कि जो पहले आपको 1900 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा था, 1900 रुपीज जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा था, उससे 200 रुपए ज्यादा मिल जाएंगे, मतलब कितना मिल जाएगा? 2100 मिल जाएगा। अब ऐसे ही इसका एलसीएम निकाल लेना, तो ऊपर बन जाएगा 15x प्लस 10y इक्वल्स टू 2100। इसको ऊपर ले जाना तो 15x प्लस 10y इक्वल्स टू 2100, और ये 00 उसमें और ऐड हो जाएगा। इसको भी आप 5 से डिवाइड कर देना। 5 3 द 15, 5 2 द 10 इक्वल्स टू 5 4 द 20, 5 2 द 10 एंड 000। क्लियर है? दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। ये आपकी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी? सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। इसके बाद आप इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हो एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाएगा। तो इसका मेरे पास एक शॉर्ट सॉल्यूशन है, वो शॉर्ट सॉल्यूशन देख लेते हैं कि कैसे। एक काम करो, पहले दोनों इक्वेशनों को ऐड कर लो। वैसे तो लगा रहे हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेकिन दूसरे तरीके से लगा रहे हैं। एक नया मेथड देख लो, नया मेथड समझ लो एक्स वाई का वैल्यू निकालने का। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। तो आप लिखना from adding equation first and second। अगर आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो ये 2x और ये 3x 5x हो जाएगा, प्लस ये 3y और ये 2y कितना हो जाएगा? 5y हो जाएगा, इक्वल्स टू 38,000 और 42,000। इन दोनों को ऐड कर लेना, 42,000 and 38,000। 0 0 0 0 carry I 1 5 8 and 4 times 0 8 and 4 times 0। इस पूरे इक्वेशन को आप किससे डिवाइड कर देना? 5 से डिवाइड कर देना। और जैसे ही आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। 5 बन गया 5, 3 बचा 5 6 30 एंड 000। ये आपकी बन जाएगी तीसरी इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बन जाएगी? तीसरी इक्वेशन बन जाएगी। यहां से आप एक काम करना, इसको तीसरी इक्वेशन अभी मत बनाना, यहां से x की वैल्यू और निकाल लो। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16,000 माइनस y। ये बना दो तीसरी इक्वेशन। मेरे ख्याल से इतना पूरा क्लियर कट चल रहा होगा। ये आपका पहला इक्वेशन था, दूसरा इक्वेशन था। दोनों इक्वेशनों को ऐड करने के बाद ये आया, फिर हमने 5 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, ये मिल गया। यहां से हमने x की वैल्यू भी निकाल ली। मैं फिर से रिकैप करा दूंगा आंसर आने का, फिर से रिकैप कराऊंगा। अगर समझ में बीच में नहीं आया फिर से रिकैप करा दूंगा। अब आपकी ये जो थर्ड इक्वेशन है, जो आपकी x की वैल्यू आई है, वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation first, and our first equation is 2,
आपका x का वैल्यू कितना है 16,000 माइनस y प्लस 3y इक्वल्स टू 38,000 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 32,000 माइनस 2y प्लस 3y इक्वल्स टू 38,000। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस करोगे तो y आ जाएगा, y इक्वल्स टू 38,000 माइनस 32,000। अब इनको माइनस कर दो, माइनस करने पर कितना मिलेगा, माइनस करने को आपको 6,000 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 6,000। मतलब जो उस आदमी का जो दूसरा वाला पार्ट था वो कितना था 6,000 था। अभी हमें फर्स्ट पार्ट भी निकालना है। फर्स्ट पार्ट को अपन ने क्या माना था, x माना था। अब x कैसे निकलेगा, इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन है आपकी x इक्वल्स टू 16,000 माइनस y का वैल्यू कितना है 6,000 है, माइनस कर दो, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। मतलब आपका पहला पार्ट आ जाएगा 10,000 और दूसरा पार्ट कितना आ जाएगा आपका 6,000 आ जाएगा। पॉज करो हर्ष। आ गया समझ में। अब इसको वापस से छोटा सा रिकैप और देख लो जिसको भी समझ में नहीं आया था। तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या चल रहा था, अ मैन लेंट अ पार्ट ऑफ हिज मनी एट 10% पर एनम एंड द रेस्ट एट 15% पर एनम। इतने क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, एक आदमी ने कुछ मनी उधार लिया या फिर उधार दिया, कुछ भी समझो। A man lent a part of his money at 10% per annum, मतलब पहला वाला जो उसका पार्ट था उसने 10% पर लेंड किया, और उसने जो दूसरा वाला पार्ट 15% पर लेंड किया, उधारी लिया। अगर उसने उधारी पहला वाला पार्ट अगर 10% पर लिया तो पहला वाला पार्ट का अमाउंट कितना था हमें नहीं पता, इसीलिए हमने पहले वाले पार्ट को x सपोज किया था। x अमाउंट उसने 10% पर एनम पर उधार दिया था। अब उसका जो दूसरा पार्ट उसने 15% पर एनम के इंटरेस्ट पर लिया था। तो मैंने लिखा था सेकंड पार्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम इज ₹y। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद फिर क्वेश्चन ने आगे बोला हिज इनकम एट द एंड ऑफ द ईयर इज ₹1900। ये कौन है, ये एक ऐसा आदमी है जो दूसरे लोगों को उधार पैसा देता है। वो दूसरे लोगों को क्या करता है, उधार पैसा देता है और उससे पैसा कमाता है। ठीक है, तो उसने जैसे कि मैं हो गया, आप हो गए, ठीक है ना, मैंने क्या किया, मैंने आपको उधारी पैसा दे दिया। मैंने बोला भाई अभी पहले फर्स्ट पार्ट ले लो, अमाउंट का पहला पार्ट ले लो, पहला पार्ट पे 10% का ब्याज लूंगा आपसे, और जब दूसरा पार्ट दूंगा ना आपको तो मैं 15% का फिर से ब्याज लूंगा, और टोटल कुल मिला के जो दोनों पार्टों पे जो ब्याज आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, वो लास्ट में मैं 1,900 रुपए लूंगा। मैंने ऐसा बोला। तो पहले पार्ट का इंटरेस्ट कितना हो गया, ये हो गया। मैंने इंटरेस्ट निकालना बता दिया था, सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू निकाल लेना। सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू निकाला तो 10x/100 आया। दूसरे पार्ट के लिए इंटरेस्ट निकाला, ही आ गया। दोनों पार्ट का इंटरेस्ट को जोड़ दिया गया तो 1,900 आ गया। इसको सॉल्व करने पर ये आया। अब उसके बाद क्या होने वाला है, इफ ही हैड, अब कंडीशन चेंज हो गई। अब उसने बोला कि अगर उस आदमी ने पहले पार्ट को 15% पर दे दिया होता और दूसरे पार्ट को 10% पर दे दिया होता तो उसको 200 रुपए ज्यादा मिलते। 1900 से 200 रुपए ज्यादा मिलते। अगर पहले वाले पार्ट को 15% पर दिया होता और दूसरे वाले पार्ट को 10% पर दिया होता तो उसको मिलने वाला ब्याज इस 1900 से 200 ज्यादा होता। तो मतलब कितना होता, 2100 होता। आप एलसीएम ले लो, उसके बाद ऐसे करके आप इस इक्वेशन तक पहुंच जाओगे। फिर मैंने आप लोगों से ये बोला था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड सीधे मत लगाना, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीधे लगाओगे फंस जाओगे। तो एक छोटा सा ट्रिक अप्लाई कर देना, दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देना। आपने दोनों इक्वेशनों को ऐड किया, फिर आपकी इक्वेशन ऐसी बन गई। इसके बाद अपन को क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देना है। आपने 5 से डिवाइड की इक्वेशन को, इसके बाद आपको ऐसा मिला। इसके बाद आपको यहां से x की वैल्यू निकाल लेनी है।
जैसे ही x की वैल्यू निकालोगे फिर इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है। When you have put the value of x in equation first, then it will be looking like that. आपको इस तरीके से दिखेगी, फिर आपको उसको सिंप्लीफाई करना है और y की वैल्यू निकाल लेनी है। y की वैल्यू जैसे ही आएगी 6000, जैसे ही y की वैल्यू आई, फिर आप इस y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट कर देना और आपको 10,000 मिल जाएगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, आपको समझ में आया बेटा? जिसने भी ये कमेंट किया है बहुत अच्छा किया है, ऐसे कमेंट करते रहा करो, ऐसे क्वेश्चंस बीच बीच में लाते रहूंगा। जिसका जो भी डाउट रहेगा उसके लिए स्पेशल वीडियो आएगी और उस स्पेशल वीडियो में मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। ऑलराइट, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।